Good morning. Human Geography, Secondary Activities, Chapter number 6. In the last class we were talking about iron and steel industry की बात करी थी हमने few ऐसी इंडस्ट्रीज की बात करी थी जो कि हाई टेक्नोलॉजी हाई टेक इंडस्ट्रीज यानी कि वो इंडस्ट्रीज जो टेक्नोलॉजी को अपना कोर रखती है, जैसे कि आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी कंप्यूटर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई। इन सब इंडस्ट्रीज में क्या है, टेक्नोलॉजी कोर है। इनकी बहुत बड़ी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट्स ना हो, बट जो भी होगी वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा, वहाँ का जो नोहा होगा, स्किल्ड लेबर होगी। क्लियर? कंप्यूटर बनाने वाली जगह में और एक कंस्ट्रक्शन लेबर में डिफरेंस होगा ना। सो स्किल्ड होंगे, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, बेटर मैनेजमेंट होती है। तो इसी में हमें दो चीज़ पढ़ी थी, एक तो वाइट कॉलर जॉब्स और एक ब्लू कॉलर जॉब्स। जो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है, मतलब जो कंप्यूटर को बना रहा है, वो क्या है, वो ब्लू कॉलर जॉब होते हैं। और वो लोग जो कि कंप्यूटर पे कोडिंग कर रहे हैं, सिस्टम्स डाल रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, लाइक टेक पीपल, उनको हम वाइट कॉलर जॉब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर जॉब्स। उसके बाद हम स्टडीड अबाउट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। और फिर हमने कुछ एरियाज, काफ़ी बड़े पैराग्राफ में यहाँ पे बहुत सारे एरियाज दिए हैं, जिसमें दे आर टॉकिंग अबाउट कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कौन सी जगह पे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज इम्पोर्टेंट, क्या क्या उसके सिग्निफिकेंस हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री के, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. Cotton textile industry has three sub-sectors, that is handloom, powerloom and mill sectors. जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है उसके तीन सब सेक्टर्स होते हैं, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल के अंदर भी तीन छोटे छोटे और सेक्टर्स आते हैं, जिसमें हैंडलूम इंडस्ट्री होती है, पावरलूम इंडस्ट्रीज होती है और छोटे छोटे मिल्स होते हैं। हैंडलूम सेक्टर लेबर, हैंडलूम नाम से समझ में आ रहा है, हैंडलूम हाथ से करी जाएगी, सो इट इज लेबर इंटेंसिव और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को इससे जॉब मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। महात्मा गांधी ने इसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट जब लगता है। महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम खादी को प्रमोट किया था। वन ऑफ द रीजंस वाज दिस ओनली कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। दिस सेक्टर, इसमें स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, फैब्रिक्स की फिनिशिंग होती है। द पावरलूम सेक्टर इंट्रोड्यूसेस, अभी पावर एक है हैंडलूम, हैंडलूम में हैंड से वर्क किया जाएगा तो वो लेबर इंटेंसिव होगा। एक है पावरलूम, इसमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें वो टेक्नोलॉजी, जिसमें वो मशीन को इस्तेमाल करेंगे। इनोवेशन हो गया ना एक, तो अब ये पावर को इस्तेमाल करेंगे, मशीन को इस्तेमाल करेंगे, तो मशीन इंट्रोड्यूस हो गई और लेस लेबर इंटेंसिव बन गए, एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, व्हिच मींस अभी obviously when they were producing using hand या फिर लेबर के थ्रू, so the work was less, आउटपुट कम था, अभी मशीन से कर रहे हैं, so आउटपुट इज मोर, तो प्रोडक्शन जो है, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है, इट हैज इंक्रीज्ड। कॉटन टेक्सटाइल मिल सेक्टर इज हाईली कैपिटल इंटेंसिव एंड प्रोड्यूसेस फाइन क्लोथ्स इन बल्क। और जो कॉटन टेक्सटाइल के जो मिल सेक्टर्स होते हैं बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बड़ी बड़ी जो मिल्स होती है ना कॉटन की, उनकी बात हो रही है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, बहुत पैसा लगाना पड़ता है, और फाइन क्लोथ इन बल्क में आप अच्छा क्लोथ इससे ही, मिल से ही निकल कर आता है। कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी कॉटन। ऑब्वियसली टेक्सटाइल की बात हो रही है, कॉटन टेक्सटाइल की बात हो रही है, कॉटन बनाने की बात नहीं हो रही है, कॉटन से कपड़ा बनाने की बात हो रही है। तो कॉटन से अगर कपड़ा बनाना है तो आपको सबसे पहले तो बेसिक आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? कॉटन। फर्स्ट रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट इज कॉटन, गुड कॉटन का होना जरूरी है। इंडिया, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इजिप्ट produce more than half of the world's raw cotton. The United Kingdom, northwestern European countries and Japan also produce cotton textile made from imported yarn. ये टेक्सटाइल बनाते हैं बट उनके पास खुद के पास कॉटन नहीं। यूरोप alone accounts for nearly half of the world's cotton imports. और यूरोप पूरे ही दुनिया में से हाफ जो वर्ल्ड के कॉटन इंपोर्ट्स हैं वो कौन दे रहा है? यूरोप करा रहा है। The industry has to face very stiff competition. अभी आजकल इंडस्ट्री का एक मतलब कॉटन वर्सेस अदर जो आपके नायलॉन फाइबर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनके साथ एक काफ़ी टफ कंपटीशन हो गया है, बिकॉज अ वेरी सिंपल रीजन, एक तो कॉटन एक्सपेंसिव होती है, एक आप रियल कॉटन लोगे तो इट विल बी एक्सपेंसिव होगी, उसके बाद उसको मेंटेन करना कॉटन के कपड़े को ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू अ सिंथेटिक फाइबर। सो और सिंथेटिक फाइबर सस्ता होता है, तो पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स सिंथेटिक फाइबर्स, नेचुरल जो आपके नायलॉन, रेयॉन, ये सारी चीज़ें।
Hence it has shown a declining trend in many countries. बहुत सी countries में इसकी डिमांड काफ़ी कम हो गई है पहले से. With the scientific advancement and technological improvement, the structure of industries changes. For example, Germany recorded constant, और ये अलग अलग countries का अलग अलग है. जैसे कि जर्मनी में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कांस्टेंट ग्रोथ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर इसके 70s तक टिल द 70s हैज डिक्लाइन. तो पहले ग्रोथ हो रही थी, फिर 70s के आते आते कम होने लगा. इट हैज शिफ्टेड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज वेयर लेबर कॉस्ट आर लो. अभी आज के डेट में जो मेजर कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड है और कॉटन टेक्सटाइल बनने के जो प्लेसेस हैं वो अभी लेस डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया है, क्योंकि एक तो लेबर मिल जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर मिलती है सस्ती. इंडिया में चाहे कॉटन सब पहने ना पहने, बट इंडिया में कॉटन बनाने वाली लेबर बहुत क्वांटिटी में है ना, हम बाहर तो भेज ही सकते हैं. सो दिस इज अबाउट सेकेंडरी सेक्टर्स. हमने सेकेंडरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग के बारे में इन डिटेल बात करी कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमको किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं. जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, उनके साइज के हिसाब से, उनकी ओनर साइज में क्या होती है, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे पढ़ी हमने. कॉटेज इंडस्ट्रीज. उसके बाद हमने ओनरशिप के हिसाब से पढ़ा, प्राइवेट, पब्लिक या फिर जॉइंट सेक्टर. हमने प्रोडक्ट आउटपुट के हिसाब से पढ़ा कि वो क्या निकाल रहे हैं, हार्ड बेसिक मटेरियल्स हैं या सेकेंडरी मटेरियल्स है, आयरन एंड स्टील है. या जैसे आयरन एंड स्टील क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सबसे बेसिक इंडस्ट्री है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है फॉर ऑल अदर इंडस्ट्री. सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ बेसिक इंडस्ट्री. So understand. So now we have dealt with this chapter completely. We will move on to next chapter in the upcoming class. That will be tertiary and quinary.